बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। बहरान पर काबू पाने के लिए सनती सेक्टर को बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। वजारत पावर डिवीजन ने सनती सेक्टर को बंद करने का शेड्यूल जारी कर दिया है और स्टील फर्नेस और री रोलिंग मिल्स को शाम 6 से 8:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा बताएगा क्या कहना है सार्फिन का। शहर में बिजली का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिजली की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला किया गया है और एक शेड्यूल बनाया गया है, जिसके मुताबिक शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बड़े जो सनती सार्फिन हैं इनको बिजली मुहैया नहीं की जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक फर्नेस और री रोलिंग मिल जो है उनको शाम 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बंद किया जाएगा। इसी तरह जो बड़ी टेक्सटाइल सेक्टर है इनको 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बिजली की सप्लाई मुहैया नहीं की जाएगी। बुनियादी वजूहत यही है कि क्योंकि बिजली की किल्लत है और सार्फिन को बिलखसूस घरेलू जो है उनको पोस्ट लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, तो गैर एलानी लोड शेडिंग से बचने के लिए इंडस्ट्रियल फर्नेस और री रोलिंग जो सेक्टर है इनको बिजली सप्लाई मुअत्तल करने का फैसला किया। जी शाहिद सिप्रा, मुझे बताएगा कि जैसे अब ये बिजली बहरान है और सनतों को ही बंद करने का कहा जा रहा है, मतलब कि 2 घंटे उनको बिजली नहीं दी जाएगी तो एक्सपोर्ट में भी कमी आएगी, तो कितना ज़्यादा मईशत जो बहरान है वो बढ़ जाएगा? देखें, जो हमारा बड़े सार्फिन है वो बिजली ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे तकरीबन 300-350 मेगावाट जो है वो बिजली बचेगी और ये पीक आवर्स है, यानी कि 10 बजे तक पीक आवर्स है जहाँ ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। टैरिफ महंगा है, ज्यादा बिजली सार्फिन की जाने से इस्तेमाल की जाती है। ज्यादातर इश्यूज भी यहीं पे आ रहे थे कि शाम 4 बजे के बाद जब शमसी तवानाई निकलती है और लेस्को के सिस्टम पर बोझ आता है तो पोस्ट लोड शेडिंग का आगाज किया जाता है और यह 10-11 बजे तक मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों में ट्रिपिंग का सिलसिला या गैर एलानिया तौर पर बिजली बंदिश का सामना करना पड़ता है। अब ये कोशिश की जा रही है कि शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 4 घंटे के दौरान इंडस्ट्रियल सेक्टर को बंद करके बिजली को बचाया जाए और घरेलू सार्फिन को पहुंचाया जाए। ये तकरीबन 350 से 400 मेगावाट की बचत होगी। उसके बाद लेस्को का जो शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट या 1200 तक जाता है वो 600-700 मेगावाट पर आ जाएगा। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि लोड शेडिंग नहीं खत्म होगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बंद करने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग पर किसी न किसी सूरत पर काबू पाया जा सकेगा। एलानिया तौर पर शेड्यूल के मुताबिक जो लोड शेडिंग है वो जारी रहेगी। इस दौरान भी सार्फिन को बिजली की बंदिश का सामना जरूर रहेगा। जी, बिजली की बंदिश का सामना जरूर रहेगा। शाहिद सिप्रा आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहजाद खान अब्दाली भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद खान, आप बताएगा कि इस पूरी सूरत हाल पर ताजिर बरादरी का क्या कहना है, कितना नुकसान उनको उठाना पड़ेगा? देखिए, पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का नफाज किया गया और कारोबार के औकाते थे वो भी महदूद कर दिए गए। ताजिर बरादरी को 8 बजे दुकानें बंद करने के अहकाम जारी किए और ताजिर बरादरी ने अपने दिल पर पत्थर रख कर इन अहकाम को माना, इनकी पैरवी की। लेकिन इस हवाले से ताजिर बरादरी ये कहती है कि महदूद औकाते के बावजूद भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जो एलानिया लोड शेडिंग थी वो तो हो ही रही थी, गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो भी इस वक्त पूरे अरूज पर पहुंच गई है। ताजिर बरादरी इस हवाले से ये कहती है कि अगर महदूद औकाते के दौरान भी आपने बिजली नहीं देनी तो फिर कारोबार कैसे आगे चलेगा, इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी। आज शहर की मार्केटों के अंदर हमने मुख्तलिफ मार्केटों का विजिट किया, इसमें ब्रांडत रोड, हाल रोड, बीदर रोड और इसके अलावा शहर की दीगर छोटी बड़ी आम मार्केटें, वहाँ पे रोड शेडिंग के हालात देखे तो बहुत बड़ी पैथेटिक सूरत हाल इस वक्त मार्केटों के अंदर देखी जा रही है। और बहुत सारे जी, शहजाद खान अब्दाली हमें अपडेट कर रहे थे। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है और जिंदगी अजीरन बन गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश के बायस से शहरियों को परेशानी का सामना है। बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी भी मुतासर होने लगे हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है क्या मुतालबा कर रहे हैं और उनकी जिंदगी कितनी हद तक मुश्किल हो गई है, बताएंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर, बताइएगा। आज ही देखिए, यहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि जब टाइम होता है काम शुरू होने का तब मार्केटें बंद करवा दी जाती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बिजली ना होने की वजह से वैसे ही कस्टमर यहाँ पर नहीं आते। और इसी तरह से ये टाउनशिप की मोटरसाइकिल मार्केट है जहाँ पर तकरीबन 1000 से 1500 दुकानें हैं और इन पूरी दुकानों पर काम जब शुरू होता है तब बंद हो जाती हैं और जब दुकानें खुली होती है तब लाइट नहीं आती है। ताजिर बरादरी बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद है जो मुतालबा
मुतालबा कर रही है कि टाइम को भी बढ़ाया जाए, साथ लोड शेडिंग जो गैर एलानियाँ की जा रही हैं उसकी वजह से आपको क्या क्या मसाइल जो हैं वो पेश आ रहे हैं? ऑलरेडी हमारी जो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये टाइम को तकरीबन मिनिमम जो है ना वो 10 बजे तक किया जाए, तो क्योंकि जितने भी हमारे मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं ये सब गरीब और मीडियम तबका से तल्लक रखते हैं, तो इन्होंने सुबह काम पे जाना होता है, शाम को आके बाइक का काम करवाना होता है, तो जब हमारे पास कस्टमर आना शुरू होते हैं तो उसी का टाइम शॉर्ट है, बंद हो दुकानें में, और ऑलरेडी ये 5 बजे ही लाइट ऑफ हो जाती है और लाइट आती है 7:30 बजे, 5 बजे जाती है, 7:15 बजे दोबारा या 7:45 बजे दोबारा लाइट आती है। इसका मतलब है हमें जो हुकूमत ने टाइम दिया हुआ है ना वो नेचुरल टाइम हमारा हुकूमत के लेवल के हिसाब से वो 5:15 बजे तक काम करने का है, ठीक है। जब 5:15 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है, कस्टमर ख़त्म हो जाता है, हम लोगों हमें रही सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहबा से, हमें ये बताया जाए कि हम अपनी दुकानों के किराए, अपने घर का चूल्हा और अपने ये बिल वगैरह ये सारे मामला कैसे हल करेंगे। हमें सिर्फ इतना है कि क्या आया कि हमारे बच्चों की फीसें नहीं है, क्या हमारे घर में मरीज़ नहीं है, क्या हम लोगों ने उनके मेडिसिन नहीं लाने। हमारे पास सिर्फ एक ज़रिया है, वो है अपनी शॉप। जब हमारी शॉप पर ही हमारे पर पाबंदियाँ होंगी और हमें काम नहीं करने दिया जाएगा, सारा दिन हमें आप आकर देखें गर्मी आ गई है, मार्केटें वीरान है, लोग गर्मी में नहीं निकलते, कोई भी काम हो। जब शाम होती है, सूरज ढलता है, आवाम के आने का टाइम होता है, उस वक्त लाइट नहीं होती सबसे पहले, और जब लाइट आती है तब हमारे ऑफिसर आते हैं, वो हमारे से दुकानें बंद करवा देते हैं। 8:05 पर, 8:10 पर, 8:15 पर मेरे पर रिकॉर्ड है, मैं इस मार्केट की यूनियन का एक हिस्सा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है कि 8:05 पर भी मेरी दुकानें सील हुई हैं। यहाँ पर अमूमन जो दुकानें हैं वहाँ पर एक दुकान पे कितनी बिजली आपके अंदाजे से, एक पंखा और एक बल्ब इस्तेमाल? भाईजान जी देखिए मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात ये, आप ये ऐसे नज़र दौड़ा लें, एक बल्ब बाहर लगा हुआ है, एक इससे 2 बल्ब अंदर हैं, और जस्ट अब जैसे गर्मी है एक पंखा है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, जो हमारे काम से रिलेटेड मशीनों वाली दुकानें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल खराद है, या जैसे ये सामने बफ वाले भाई हैं, यहाँ पर बिजली का इस्तेमाल है, वरना अदरवाइज़ हमारा बिजली का कोई इस्तेमाल नहीं है। क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? क्या मुश्किलात की लोड शेडिंग की बहुत ज़्यादा मुश्किलात, और 8 बजे दुकानें बंद करने की बजाय वज़ीर आला मरियम नवाज से अर्ज़ है कि हमारी 10 बजे तक का टाइम बढ़ा दिया जाए, क्यों जब दफ्तर के लोगों को 5 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद वो 8 बजे तो आते नहीं हैं। हर बंदे ने घर जाना है, अपने आप को फ्रेशमेंट करने के बाद ही फिर आना है मार्केट में, और जब आना होता है उस वक्त जनाब बंद हो जाती है मार्केटें बंद हो जाती हैं। ये सूरत हाल आपने सुनी है, और यहाँ पर ताजर बरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि लोड शेडिंग, ताजर बरादरी शदीद परेशान है लोड शेडिंग के बायस। तौकीर अकरम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों में बिजली की बदतरीन और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस कारोबारी सरगर्मियाँ। मिंटकमरी मार्केट में भी तवील दौरानिए की लोड शेडिंग ने ताजरों को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। मैकलोड रोड और ब्रैंडरथ रोड समेत दीगर अहम तिजारती मराकज़ में भी बिजली की आंख मचोली जा रही है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नज़ीर चौधरी ने कहा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कारोबार मुतासर हो रहे हैं। आजकल है लाहौर में एलानिया तो 2 घंटे वो कह रहे हैं, मगर गैर एलानिया 8 से 10 घंटे डेली लोड शेडिंग हो रही है। और आप ये देखें कि ऑलरेडी जो जुल्म है वो ये है कि 8 बजे रात रिटेल की तमाम जो मार्केटें हैं, दुकानें हैं, वो बंद हो जाती हैं, जिसका मकसद ये हुआ कि अगर वो 8 बजे बंद ना हो तो फिर तो ये जो थोड़े घंटों के लिए बिजली आती है ये भी ना आए। इस वक्त जो बिजली की जो पैदावार है वो 14,000 मेगावाट है, और जो तलब है वो 20,000 मेगावाट है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 6,000 मेगावाट जो बिजली है वो शॉर्टफॉल चल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इंडस्ट्री के ऊपर भी इन्होंने अब जो है बिजली की जो पैदावार है कम होने की वजह से लोड शेडिंग उधर भी स्टार्ट कर दी है, तो ऑलरेडी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। और इसी तरह अगर लोड शेडिंग का हाल यही रहा, इन्होंने इसको बेहतर ना किया, तो ऑलरेडी जो हमारी एक्सपोर्ट है वो पहले से ज़्यादा गिर जाएगी। और दूसरी तरफ जो मार्केटें हैं वो ये देखें कि 11-12 बजे जो है ना मार्केटें वो खुलती हैं और 8 बजे बंद हो जाती हैं। इन 8 घंटों में भी अगर 4 घंटे आपको बिजली
लोड शेडिंग में मुसलसल इजाफे के हवाले से हुकूमती अरकान पंजाब असम्बली ने जल्द मसले के हल का दावा कर दिया है, जबकि अपोजिशन ने इसे हुकूमती नाअहली करार दे दिया है। ईरान अमरीका जंग के असरात के बायस लाहौर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग में इजाफे के हवाले से हुकूमती अरकान असम्बली का कहना है कि लोड शेडिंग के मसले को हल करने के लिए हुकूमत संजीदा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तेल की आलमी सतह पर कीमतों में कमी और सप्लाई बेहतर होने के साथ ही मुल्क के पावर प्लांट्स दोबारा से काम शुरू कर देंगे और लोड शेडिंग में नुमायां कमी आ जाएगी। विद इन फ्यू डेज इंशाल्लाह इसी वीक में हमें उम्मीद है कि जो सुलह का ईरान और यूएसए का इशू है वो सेकंड राउंड होने वाला है और ये कीमतें बिल्कुल मामूल पे आएंगी और इस पर डिपार्टमेंट की तरफ से कीमतें बढ़ाने का की समरी मूव हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया है। लोड शेडिंग है लेकिन इसको कम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन भी दे दी है। जो बिजली पानी से बनती है ना, उसमें 2000 का शॉर्टफॉल आ गया। इस आने वाले हफ्ते में, कल भी मैं सेक्रेटरी मिला था इरिगेशन से, तो अब वो कह रहे हैं कि नीचे अब जहाँ जहाँ जिन एरियाज़ में कटाई हो गई है वहाँ पानी उनके लिए, वो मंगला से जब पानी रिलीज़ लेंगे तो पानी को छोड़ेंगे तो बिजली बनेगी, तो वो उम्मीद है कि एक हफ्ता इसी तरह गुजरेगा, उससे फिर बेहतरी आ जाएगी। हुकूमती इत्तेहाद से ताल्लुक रखने वाले पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज चांग का कहना था कि बहुत पहले से कह रहे हैं कि देही इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है, ताहम अब शहरी इलाकों में भी लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात में इजाफा हुआ है। उम्मीद है कि हुकूमत जल्द इस मसले को हल कर लेगी। मेरे हल्के में भी यही सूरत हाल है, वहाँ तो 14 से 18 घंटे लोड शेडिंग है। जिस तरह हुकूमत बाकी कामों पे भी सीरियस है, इस काम लाइट के मसले पे भी सीरियस होके लोगों को इससे निजात दिलाई जाए। अपोजिशन रुकन फरूख जावेद मून का कहना था कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। ना कौम को बिजली मिल रही है, ना कौम को पेट्रोल मिल रहा है और चलानों में जिन्होंने बेड़ा गर्क किया है कौम को कहीं रिलीफ नहीं देंगे। अरकान असम्बली का कहना था कि जल्द लोड शेडिंग का मसला हल हो जाएगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हसन अली, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आज ही पंजाब ने 7 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। आफ्ताब पहलवान GPO कसूर तैनात किए गए हैं। मोहम्मद ईसा खान GPO कसूर से तरक्याती कोर्स के लिए CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इन तकर्रो तबादलों के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही, बताइएगा। बिल्कुल, IG पंजाब राव करीम की जानब से 7 अफसरान के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आफ्ताब पहलवान को DPO कसूर तैनात किया गया है। मोहम्मद ईसा खान सुखेरा को तरक्याती कोर्स के लिए CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। वसीम रियाज को SSP CCD फैसलाबाद तैनात किया गया है। रिजवान अहमद खान को SSP टेली कम्युनिकेशन पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। जवेरिया मोहम्मद जमील को प्रमोशन के बाद SSP स्पेशल ब्रांच पिंडी तैनात किया गया है। जुमेरा अजफर को SSP RIB रावलपिंडी तैनात किया गया है। मोहम्मद सलीम खटक को SSP VVIP सिक्योरिटी रावलपिंडी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी अली साही, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कि वार्डन्स की बिला वजह रोक टोक गैर कानूनी करार दे दी गई है। हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस के पावर शो पर ब्रेक लगा दी। शहरियों को रोकना आज़ादी तलब करने के मुतरादिफ है। बगैर किसी गलती के रोकना गैर कानूनी है, जिसे शाहिद करीम ने कानून वाज़ेह कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदार अफसर अदालत तलब कर लिए गए हैं। शेरावाला और टेक्साली गेट मनसूबे पर हुक्म इम्तनाई बरकरार है, जबकि दरख्तों की कटाई पर महकमा जंगलात के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया गया है और इंसदाद स्मोक केस 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। रिमार्क्स देते हुए कहा, गैर जरूरी तौर पर लोगों को रोकने से ट्रैफिक में खलल और हादसात का खदशा होता है। बगैर किसी खिलाफ वर्जी के रोका जाना शहरी आजादियों को सल्ब करने के मुतरादिफ करार दिया। ट्रैफिक पुलिस खिलाफ वर्जी करने वालों को अक्सर रोकने में नाकाम रहती है। गैर जरूरी तौर पर लोगों को रोकने से ट्रैफिक जैम के बायस धुएं में इजाफा होता है। मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर ने केस की समाअत बारे सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। जब ट्रैफक पुलिस खड़ी होती है ना मुख्तलिफ औकात में और उनकी तादाद ज़्यादा होती है और लोगों को रोकते हैं, उससे सेल्फ ट्रैफिक जैम शुरू हो जाती है। अदालत ने मुख्तसर मुझे ये कहा है कि अगली पेशी पे मैंने उनको बताने कि किस कानून के तहत बगैर किसी जुर्म के किस तरह रोका जा सकता है। इस चीज़ पे हमने कोर्ट को असिस्ट करना है। जो चेयरमैन ऑफ द कमीशन है उनके अहकामात के मुताबिक अब CTO को हम बुलाएंगे जो नया अपॉइंट हुआ है गालबन, तो उससे हम पूछेंगे कि किस कानून के तहत ये सिटीजन्स को, शहरियों को रोका जा रहा है मुसलसल। अदालत में ज़ेरे ज़मीन पानी के गिरते लेवल बारे वासा की रिपोर्ट पेश की।
अदालत ने मजीद इकदामात करने पर जोर दिया। अदालत को बताया गया कि नूरपुर खुशाब में 11,000 में से 8,000 दरख्त बचाने के लिए सड़क को रीडिजाइन कर दिया गया है, जबकि शेखुपुरा में भट्टों पर काला धुआं निकलने की शिकायत के हवाले से कोई खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ने केस की समाअत बारे सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। ट्रैफिक पुलिस में अगर कोई खलल आ रहा है तो बिल्कुल के ऊपर लीगल एक्शंस जो हैं वो किए जाते हैं, और अगर कोई किसी किस्म की कोई वायलेशन पाई जाती है तो यकीनी तौर पे उसको रोकना चाहिए, और अगर कोई गैर कानूनी तौर पे किसी को रोका जाता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जी, अदालत के अहकामात हैं कि स्मोक सीज़न आने से पहले तैयारी करने की ज़रूरत है, और भट्टों पर जो इंडस्ट्री अगर कोई धुआं दे रही है तो अभी से उन पर काम करने की ज़रूरत है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि DGPHA दरख्तों की ट्रांसप्लांट के हवाले से बनने वाले कवानीन को पूरे पंजाब में अमल दरामद कराएं। सेक्रेटरी माहौलियाती कमीशन फरहान सईद ने इस हवाले से सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। पहले तो शेखुपुरा में जितने भी भट्टे थे उसके मुताबिक कोर्ट के जो अहकामात थे उसके मुताबिक रिपोर्ट हमने सबमिट करवाई है, ठीक है। वहाँ पे 58 ब्रिकलिन्स थे जो कि स्मोक मिट नहीं कर रहे थे, और प्रॉपर इसके ऊपर शेखुपुरा की प्रॉपर एक रिपोर्ट भी है। उसके अलावा गुजरांवाला में अल फतेह ग्राउंड का एक जो केस था उसके ऊपर भी हमने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करवाई है। अदालत में पंजाब हुकूमत, मेंबर माहौलियाती कमीशन, LDA, PHA के वकील, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात समेत दीगर भी पेश हुए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। गैर मनकुला जायदाद मालिकान को रिलीफ देने का प्लान बनाया गया है। स्टैंप ड्यूटी 3% से कम करके 1% करने का फैसला किया गया है। पंजाब असम्बली में स्टैंप ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने गैर मनकूला जायदाद के मालिकान को बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। दही इलाकों में स्टाम्प ड्यूटी 3% से कम करके 1% की जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी में नुमाया कमी के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। स्टाम्प ड्यूटी जायदाद की कीमत के मुताबिक वसूल की जाती है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत काबिल मुंतकिली मुआहदे को भी स्टाम्प एक्ट का हिस्सा बनाने की तजवीज दी गई है। हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक इस शिक को शामिल करना एक्ट को मजीद मौसर बनाने के लिए जरूरी करार दिया गया है। गवर्नर पंजाब इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी 10 अप्रैल को दे चुके हैं। ऑर्डिनेंस 90 रोज के लिए नाफुजुल अमल होगा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने फॉरेंसिक निजाम को मजीद मौसर बनाने के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी में नए मेंबरान शामिल करने का फैसला किया है। इस हवाले से पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 पंजाब असम्बली में पेश होने के बाद 2 माह के लिए मुतल्लिका कमेटी के सपुर्द कर दिया गया है। मजवजा कानून के मुताबिक DG एग्रीकल्चर एंड फूड और चेयरमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को अथॉरिटी मेंबर बनाने की सिफारिश की गई है। बिल को 2 माह के लिए मुतल्लिका कायमा कमेटी के सपुर्द किया गया है, जो अपनी रिपोर्ट मुकर्ररा मुद्दत में अवान में पेश करेगी। कायमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिल को ईवान से मंजूर कराया जाएगा, जिसके बाद हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे और ये बिल बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बसंत त्यौहार पर 20 करोड़ रुपए का बोकाटा किया गया। इंतजामी सतह बसों की ब्रांडिंग पर 10-10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अखराजात की तफसीलात सामने आ गई हैं। बसंत त्यौहार पर 20 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए गए। इंतजामी सतह बसों की ब्रांडिंग पर 10-10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अखराजात की तफसीलात सामने आ गई। महकमा खजाना ने सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक अखराजात की मद में सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, ब्रांडिंग और दीगर इंतजाम शामिल थे। बसों के पेट्रोल पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए और 600 ड्राइवर्स के खाने पर 12 लाख रुपए खर्च किए गए। जराये के मुताबिक ये तमाम अखराजात लाहौर इंतजामिया की जानिब से भेजी गई तफसीलात की बुनियाद पर मंजूर किए गए। दस्तावेजात में बताया गया कि जिले इंतजामिया लाहौर ने इब्तदाई तौर पर 26 करोड़ रुपए के फंड्स तलब किए थे, ताहम महकमा खजाना की सिफारिशात पर 6 करोड़ रुपए कम करके 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। अब बात करें मौसम की, तो शहर में रवा हफ्ते गर्मी शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। हवा में नमी का तनासब 27% रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगी आदिया नासियातिया, बताइएगा। देखिए, शहर लाहौर इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते भी लाहौरियों को गर्मी की शिद्दत का जो है वो सामना करना पड़ेगा। आज भी शहर में तकरीबन हीट स्ट्रोक सी कैफियत थी और जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत था वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। बहरहाल अभी जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासब 27% है। नमी का तनासब जब कम हो और दर्जा हरारत थोड़ा ज़्यादा हो तो ऐसे में गर्मी की शिद्दत भी जो है वो ज़्यादा महसूस
होती है और हवा जो है इस वक्त तकरीबन ना होने के बराबर है। इस वक्त लाहौरिये जो है उनके हवाले से महकमा मौसमात ने यही पेशगोई की है कि आइंदा हफ्ते टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर जाएगा, जबकि रवां हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई की गई है। आज रात में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया और आइंदा जो आज रात को रिकॉर्ड किया जाएगा वो भी तकरीबन 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। महकमा मौसमात का ये बताना है कि जो रवां हफ्ता है यानी कि जो इस वक्त हफ्ता चल रहा है इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 39, जबकि जो आने वाला हफ्ता है उसमें मजीद हीट स्ट्रोक होगी और ऐसे में हिदायत ख़ास तौर पर जो है वो यही जारी की गई हैं कि शहरी जो है वो गर्मी में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी तौर पर घरों से निकलना भी है तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सरों को ढकें, पानी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के हवाले से भी हिदायत जो है वो जारी की गई है। जी आतिया नाज़मी मौसम का अहवाल बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। इनके शहर में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है और चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। गैस की बंदिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। क्या मुतालबात कर रहे हैं और शहरी क्या कहना है उनका बताएंगे आफाक नज़ीर। जी आफाक। जी खित्ते में जंगी सूरत हाल के असरात जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर देखने में आए, वहीं पर बिजली लोड शेडिंग और अब गैस की जो लोड शेडिंग है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जिसके बायस जो मामूलात ज़िंदगी है वो बुरी तरह मुतासर है। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। इलाका मकीन इस वक्त नश्तर के इलाके में हम मौजूद हैं जहाँ पर इलाका मकीन जो है वो एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं गैस की अदम फराहमी के ऊपर। उनसे हम बात भी करते हैं। बताइएगा क्या सूरत हाल है, गैस आ रही है इलाके में? गैस जी बिल्कुल नहीं आ रही है। नाश्ता लोग होटलों से ले रहे हैं, ना खाने के टाइम पर आती है ना नाश्ते के टाइम पर आती है, और जो बाहर सिलेंडर मिल रहा है वो भी 500 रुपये किलो मिल रहा है। बहुत मुश्किल है और बहुत मुसीबत बना हुआ है। सिलेंडर महंगा है, होटलों से खाना लाने पे मजबूर है। मुझे बताइएगा जो औकात कार तय किए हुए इंतजामिया ने, उसके अलावा भी जो है वो गैस आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, बेसिकली सुबह जब मैं उठता हूँ नाश्ते के लिए, जब ऑफिस जाना होता है तो तब भी गैस अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ, ऑफिस से वापस आते हैं थक हार के, तब भी हमें गैस बिल्कुल अवेलेबल नहीं होती। ऑफिस जो है वो जाना मुश्किल हो चुका है। नज़ीर हमने अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। PHA जोन 7 के इंचार्ज अफसर की नाकिस कारकर्दगी सामने आई है। जोन 7 के अफसर को हटाकर ग्रेड 17 के अफसर को डिप्टी डायरेक्टर का चार्ज दे दिया गया है। ग्रेड 17 के जूनियर अफसर जफर इकबाल को इंचार्ज जोन 7 तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 17 के अफसर आमिर फारूक को शिकायत की बिना पर फौरी MD ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।